Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पल्लनी का मुरुगन स्वामी मंदिर 9 बेहद जहरीली पदार्थों से बनी मूर्ति, जहां पूजे जाते हैं भगवान के साथ आयुर्वेद की ज्ञाता भी। मंदिर श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके विषय में हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पल्लनी में स्थित अरुलिमगु दंड युद्धपाड़ी मंदिर की, जहां मद्रास हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मंदिर में स्थापित देवता को नाबालिग या अबोध बालक माना है और मंदिर से जुड़ी पूरी संपत्ति को मंदिर के हवाले करने का आदेश दिया है। अरुलिमगु दंड युद्धपाड़ी मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान मुरुगन अथवा कार्तिकेय को समर्पित है तथा उनका सबसे प्रसिद्ध एवं विशाल मंदिर माना जाता है। डिंडीगुल के पल्लनी के शिवगिरी पर्वत स्थित मुरुगन स्वामी के इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण चीर राजाओं द्वारा कराया गया है, लेकिन इसका वर्णन स्थल पुराण और तमिल साहित्य में मिलता है। जब महर्षि नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती को ज्ञान फलम अर्थात ज्ञान का फल उपहार स्वरूप दिया तो भगवान शिव ने उसे अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी में से किसी एक को देने का निर्णय किया। इसके लिए दोनों के सामने यह शर्त रखी गई कि जो भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा शीघ्रता से कर लेगा उसे यह फल प्राप्त होगा। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए और पूरे संसार की परिक्रमा करने लगे, लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार के समान हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह ज्ञान फल भगवान गणेश को दे दिया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो नाराज हो गए कि उनकी परिक्रमा व्यर्थ हो गई। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और पल्लनी के शिवगिरी पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ ब्रह्मचारी मुरुगन स्वामी बाल रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान चीर वंश के शासक चीरामन पेरुमल ने कराया। कहा जाता है कि जब पेरुमल ने पल्लनी की यात्रा की तो उनके सपनों में कार्तिकेय या मुरुगन स्वामी आए और पल्लनी के शिवगिरी पर्वत पर अपनी मूर्ति के स्थित होने की बात राजा को बताई। राजा पेरुमल को वाकई उस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद पेरुमल ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद चोल और पांड्य वंश के शासकों ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के विशाल मंडप और गोपुरम बनवाए। मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से सजाने का काम नायक शासकों ने किया। माना जाता है कि मुरुगन स्वामी की मूर्ति 9 बेहद जहरीली पदार्थों से मिलकर बनाई गई है। हालांकि आयुर्वेद में इन जहरीले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर औषधि निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन है। पल्लनी के अरुलिमगु दंड युद्धपाड़ी मंदिर के गोपुरम को सोने से मढ़ा गया है। मंदिर का परिसर काफी विशाल है और यहाँ तक पहुंचने के लिए 679 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि मंदिर के गर्भगृह तक जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी रहती है। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश और ऋषि बोगार की समाधि है। ऋषि बोगार आयुर्वेद के विद्वान माने जाने जाते हैं और उन्होंने ही मुरुगन स्वामी की मूर्ति का निर्माण किया है। पल्लनी के इस मुरुगन स्वामी मंदिर की विशेषता यहाँ का प्रसाद है, जिसे पंचतीर्थम प्रसादम कहा जाता है। पल्लनी के इस विशेष प्रसाद को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। पल्लनी के इस पंचतीर्थम का निर्माण केला, घी, इलायची, गुड़ और शहद से किया जाता है। तिरुपति के लड्डू की तरह पल्लनी का यह पंचतीर्थम प्रसाद भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ कैसे पहुँचे? पल्लनी का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इसके अलावा मैटूर का हवाई अड्डा भी पलनी से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पलनी खुद भी एक रेलवे स्टेशन है जो कोयम्बटूर रामेश्वरम रेल लाइन पर स्थित है। पलनी तक पहुंचने के लिए मैटूर, कोयम्बटूर और पलक्कड़ से ट्रेन चलती हैं। साथ ही चेन्नई से पलनी के लिए रेल मार्ग की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी पलनी पहुंचना आसान है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य परिवहन की बसें सीधे ही कई बड़े शहरों से पलनी के लिए चलाई गई हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.